हेलो स्टूडेंट्स, होप आपने एक्सरसाइज 1 और 2 किया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप हमको मैसेज करके पूछ लेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है। 6.2 एक्सरसाइज का ये HM पब्लिकेशन की बुक से है। उसमें एक क्वेश्चन है कि किसी भी स्क्वायर का दो ऑपोजिट वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है, और उसमें हमें फाइंड आउट करना है उसके दो जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं, उनका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो उसका सोल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, वो आप देखिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम आपको करके बताएंगे। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको क्वेश्चन मैसेज कर देंगे। क्लियर है? तो जो एक क्वेश्चन है कि ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर 1,1 एंड 1,8। तो मान लीजिए ये स्क्वायर है, एक वर्टेक्स आपका हो गया 1,8 और दूसरा वर्टेक्स हो गया 1,1। बाकी दोनों वर्टेक्स का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मान लीजिए एक हो गया x1 y1, दूसरे का हो गया x2 y2। तो आपको मालूम है कि स्क्वायर में ये दोनों साइड्स बराबर होते हैं। डिस्टेंस हम ये डायगोनल निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों वर्टेक्स पता है, यानी कि हम डायगोनल निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर जब निकालते हैं तो √a² प्लस a², यानी कि a√2 आ जाता है। ठीक, यानी कि डायगोनल की वैल्यू हम यहां से निकाल लें, तो यहां से निकला तो √49, यानी कि फॉर्मूला वही है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूले में है x1 y1, ये वैल्यू नहीं है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। 1,8 और 1,1 की बात हो रही है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8 का स्क्वायर, तो यहां से आ गया √49। क्लियर? यहां से हमें साइड मिल गया स्क्वायर का, दैट इज a = 7/√2। अब हमको ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आपको पता है कि ये साइड और ये साइड दोनों ही बराबर होंगे, तो ये साइड हम निकाल लें। अब हमको a की वैल्यू पता है, x1 y1 नहीं पता है, तो एक इक्वेशन बन जाएगा इसका डिस्टेंस निकाल के इक्वेट करके, और दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा ये डिस्टेंस निकालकर। तो हम निकाल ले डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड 1,8 के बीच का डिस्टेंस निकाल ले, और वो इक्वल होगा 7/√2 के बराबर। ठीक, और यही 7/√2 बराबर होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर। इसका मतलब है कि अंडर डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू 7/√2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 1,1 एंड x1 y1। हम ये वाला इसलिए ले रहे हैं, इसमें x1 y1 कॉमन हो जाएगा, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दिया, तो x1 y1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया x1 का स्क्वायर, इसका भी हो गया x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक, a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको ब्रेक करेंगे, तो x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x1, और यहां से आया y1 स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16y1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x1 y1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y1। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इसको अरेंज कर लिया, इधर भी x1 स्क्वायर है, y1 स्क्वायर है, इधर भी x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 2x1 यहाँ भी है, माइनस 2x1 यहाँ भी है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचा हमारा 1 प्लस 64 माइनस 16y1, तो माइनस 16y1 प्लस 65 हो गया इज इक्वल्स टू, यहां से बचा हमारा माइनस 2y1 प्लस 2। ठीक,
अब हम y1 वेरिएबल को एक साइड में कर लेंगे, कांस्टेंट को दूसरे साइड में कर लेंगे, y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y1 हमें मिल गया 9/2। तो यहां से मिल गया y1 की वैल्यू 9/2। ठीक, अब हम y1 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। हमारा इक्वेशन था कि √x1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/√2 इसके बराबर है। इसमें अगर y1 की वैल्यू पुट कर दें तो x1 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहां से हमने y1 की वैल्यू पुट कर दें, इसमें स्क्वायर कर दिया, ओपन कर दिया ब्रैकेट, तो हमें मिला x1 स्क्वायर - 2x1 प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर - 16y1 प्लस 64 इक्वल्स टू 49/2। अब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। पहले हमने इन दोनों को इक्वेट किया, y1 की वैल्यू निकाली, अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे और x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो यहां से मिला x1 स्क्वायर - 2x1 प्लस y1 स्क्वायर -16y1 प्लस 65 - 49/2 इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन में, तो हमें मिल गया 4x1 स्क्वायर - 8x1, यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 81 माइनस 16 इंटू 9, यहाँ अपॉन 2 है तो यानी कि इंटू 4 करेंगे तो 2 कैंसिल आउट होके इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो -288, देन 65 इंटू 4 260, माइनस यहाँ से भी इंटू 4 करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके 2 हो जाएगा, यानी कि 49 इंटू 2 दैट इज -98 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करें तो हमें इक्वेशन मिल गया 4x1 स्क्वायर - 8x1 - 45 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हो गया 4x1, 4 इंटू 45 इज 180। तो 180 का 2 फैक्टर जिसका कि सम या डिफरेंस -8 है वो होगा 18 एंड 10। तो 4x1 स्क्वायर - 18x1 प्लस यहाँ पर माइनस है तो -18x1 हो गया और प्लस 10x1 -45, 2x1 कॉमन ले लिया, 2x1 -9 प्लस 5 कॉमन ले लिया, 2x1 -9। तो यहाँ से x1 की 2 वैल्यूज निकली 9/2 एंड -5/2। ठीक, तो अब हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। एक कोऑर्डिनेट y की वैल्यू हमारी 9/2 निकली थी और x1 की वैल्यू हमारी 9/2 है, तो यानी कि एक कोऑर्डिनेट हो गया 9/2, 9/2 और दूसरे x1 की वैल्यू -5/2, -5/2, 9/2। y1 की वैल्यू हमारी 9/2 आई थी, तो यहां से ये वैल्यू निकल आई। ठीक, अब है सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके कि 2 वर्टिसेस दिए हुए हैं और तीसरे का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के साइड्स आपस में बराबर होते हैं, तो हम ये डिस्टेंस निकाल लें, एक इक्वेशन बनेगा, ये डिस्टेंस निकाल लें और ये यहाँ पर एक अननोन वैल्यू है तो x, y ले लिया, a भी ले लिया, ये डिस्टेंस निकाल लिया तो हो गया √x माइनस माइनस इज +1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस इज प्लस y +1 का होल स्क्वायर और ac की वैल्यू हो गई √x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गए 2 इक्वेशन। अब BC की वैल्यू हो गई, BC की वैल्यू चूंकि दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पता है तो हो जाएगी 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से मिल गया 2 √2। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं AB = BC है, यानी कि AB² = BC² भी होगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दें तो यहां से एक इक्वेशन हमको मिल गया x² + y² + 2x + 2y - 6 = 0 और दूसरा है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर = 8
तो यहाँ से इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। या डायरेक्टली हम जैसे पिछले इक्वेशन में किए थे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी कर देंगे, या ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर कर देंगे। ठीक, डायरेक्टली कर दें, बी सी को ना ले आए बीच में। तो ये जब ओपन किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस सिक्स कैंसिल आउट हो गया, बचा 2x प्लस 2y और इधर बचा माइनस 2x एंड माइनस 2y। तो सब एक वेरिएबल से एक साइड में कर लें, तो 2x प्लस 2y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि फाइनली हमको मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y इज इक्वल्स टू माइनस x मिल गया। अब y की इज इक्वल्स टू माइनस x की वैल्यू हम यहाँ पर किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमको y की वैल्यू, x की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू हमारी माइनस x होगी। तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें इस इक्वेशन में। इक्वेशन हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम पुट कर दें अगर, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, y की जगह माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 6। तो यहाँ से भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला 2x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6, यानी कि x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3। तो अगर हमारा x प्लस माइनस रूट 3 है, तो अगर हमारा x प्लस रूट 3 है तो y हमारा माइनस रूट 3 होगा, क्योंकि y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स है। और अगर हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 है तो y इज इक्वल्स टू प्लस रूट 3 होगा। यानी कि हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिले, इसके दो पॉसिबिलिटी है, या तो रूट 3 कॉमा माइनस रूट 3 होगा कोऑर्डिनेट, या माइनस रूट 3 कॉमा रूट 3। अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा, अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव होगा। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, होप आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस एक्सरसाइज में। तो ये आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इंटरनली इन अ गिवन रेशियो। किसी पर्टिकुलर दिए गए अनुपात में कोई, जब किसी लाइन सेगमेंट का डिवीजन होगा तो उसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है।